पाकिस्तान में हर जमात और हर सूबे के लिए आइन और कानून की तशरीहात यकसर मुख्तलिफ है। जो काम सिंध में खिलाफ आइन होता है वही काम पंजाब में ऐन आइनी और कानूनी तस्वुर किया जाता है। या यूं कह लें कि अगर पाकिस्तान के सभी करता धरता एक ही किताब के एक ही सफ़े पर इकट्ठे हो चुके हों तो फिर आइन और इसकी तमाम तशरीहात आपके किसी फैसले से मुतसादम नहीं हो सकती। सिंध में आईजी को तब्दील करने की बात हो तो वहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हाथ पैर ये कहकर बांध दिए जाते हैं कि वजीर आला सिंध को ये इख्तियार हरगिज नहीं कि वो जब चाहे आईजी को अपनी मर्जी से तब्दील कर दें। एजी ख्वाजा साहब की मिसाल आपके सामने है। तब पूरी सिंध हुकूमत एक तरफ थी और उस वक्त के आईजी सिंध एडी ख्वाजा एक तरफ थे। कानून की तशरीह करने वालों ने हमें यह बावर करा दिया था कि आईजी पुलिस वो ओहदा हरगिज नहीं जिसे पंचिंग बॉल की तरह इधर उधर उछाला जाए। हमें लगने लगा था कि अब यही असूल पूरे पाकिस्तान में राइज होगा और आइंदा कोई वजीर आला सियासी मकासद या अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर किसी आईजी पुलिस को बदल नहीं पाएगा। मगर हम गलत थे। उस कानून और फैसले की हद सिंध और पंजाब की हद बंदी के साथ ही खत्म हो गई और पंजाब के आईजी पुलिस को जब चाहे जैसे चाहे हटा देना खालिस्तन वजीर आला पंजाब का सवाबदीदी हक ठहरा। नए पाकिस्तान में भी पंजाब में किसी भी आईजी को यह कहकर किसी भी वक्त हटाया जा रहा है कि जनाब की कारकर्दगी ठीक नहीं है और ये दावा उस वक्त मजाक की मेराज को पहुंच जाता है जब कारकर्दगी ठीक ना होने का दावा करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे बहुत अपने हर दिल अजीज और निहायत सादा से वो वजीर आला उस्मान बुज़दार हैं जिनकी अपनी कारकर्दगी अभी तक किसी को नजर नहीं आ रही। जी हाँ, वही उस्मान बुज़दार जो एक बार एक तकरीब में उन्हीं आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी के साथ हाथ मिलाना भूल गए थे और वजाहत में उन्होंने वो मशहूर जमाना जुमला कहा था, वो अभी मैं ट्रेन नहीं हूं ना। पासिंग और ट्रेड थी वहाँ पर आईजी साहब से सलाम लेना शायद आप भूल गए, वो बेध्यानी थी या आपने देखा नहीं? क्या नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है। जी हाँ, वो उस्मान बुज़दार जो खुद ट्रेन नहीं वो ट्रेंड बंदों को चुटकियों में बदलते फिर रहे हैं और ऐसा वो पहली बार नहीं बल्कि 9 माह में तीसरी बार करने का मुनफरिद एजाज़ हासिल कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के लिए खबर यह भी है कि तब्दीली के नाम पर बनने वाली हुकूमत सिर्फ 9 माह की कलील मुद्दत में ही इंतज़ामी मामलात पुराने पाकिस्तान वालों के सुपुर्द करने पर मजबूर हो गई है। घूम फिर कर उन्हीं अफसरान को पंजाब में लगाया जा रहा है जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के मुंतखब करदा थे। जी हाँ, कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान वही आईजी हैं जो नवाज शरीफ दौर में आईजी पंजाब तैनात किए गए थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह आज वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से जेलस तो जरूर हो रहे होंगे कि वो एक आईजी नहीं बदल सके और इधर उस्मान बुज़दार एक नहीं दो नहीं तीन आईजी पंजाब तब्दील कर चुके हैं। मगर लाखों बात की फिर वही एक बात कि हुकूमत करने का मजा पाकिस्तान में तभी आता है जब सभी यकजान और कई कालिब हों, किताब भी मुश्तरक हो और सफ़ा भी एक ही हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और आज मेरे रूबरू होंगे, थोड़ी मौसम ने गड़बड़ कर दी लेकिन डेफिनेटली विद वीडियो सोर्सेज ऑल द 3 गेस्ट। मियां असलम इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सिटिंग मिनिस्टर पंजाब हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। उसके अलावा मेरे साथ मौजूद होंगे जी नासिर हुसैन शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अगेन ही इज़ हैविंग 4 मिनिस्ट्रीज, वेरी हाई पोर्टफोलियो। कराची से DSNG के जरिए हमारे साथ बने होंगे। आपको भी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद अगर आप मुझे सुन सकते हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी PMLN के यंग डायनामिक जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद DSNG के जरिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तमाम मेहमानों के साथ रूबरू होंगे और सवालात उनसे पूछेंगे। सदारती निज़ाम की तरफ जा रहे हैं। सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं, जरदारी साहब इस पर तो करेंगे बात। हम तो नहीं इसके कायल, कोशिश कर रहे हैं तो उनको हम रोकेंगे। आपने तीसरी कुव्वत की बात की थी सर, लोगों को सही समझ नहीं आई, वो थोड़ा सा अगर आप करेंगे। अगर आप 1 यूनिट लागू कर, अगर आप सदारती निज़ाम लागू करेंगे, एक तो तारीख आपके सामने है ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का। जहाँ भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक्सपोर्ट हुआ है वहाँ वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम फेल हुआ, जमहूरियत फेल हुआ।
वेलकम बैक नाजरीन। नासिर हुसैन शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हैं, मियां असलम इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगेन सिटिंग मिनिस्टर इन पंजाब, एंड बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब जो हैं PMLN से उनका ताल्लुक है, वो हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, सीनियरिटी के एतबार से मैं ज़रा शो का आगाज़ आप ही से कर लेती हूँ। ढेर सारे सवाल है जो मैं पूछना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप लोग मेरा मतलब है मुराद अली शाह साहब जेलस तो बहुत हो रहे होंगे ना उस्मान बुज़दार साहब से। आप लोग अपने टेन्योर में एक IG तब्दील नहीं करा सके, और यहाँ पर पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब हैं जो कि धराधर एक नहीं दो नहीं, उन्होंने हैट्रिक कर ली है, 3 IG तब्दील, ये जा वो जा। इसे कहते हैं पावर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, ये वो वाज़े तज़ाद है जो मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में है। पहले ये क्या कहते थे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स पर, सवाबदीदी इख्तियारात पर, और अब आपने देख लिया कि कितने IG चेंज हो चुके हैं, ना सिर्फ पंजाब बल्कि इस्लामाबाद, KP और जहाँ जहाँ इनकी हुकूमतें हैं। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही सिस्टम थोड़ा चेंज है, और वो क्योंकि कोर्स के लिहाज से है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये एक बहुत बड़ा वाज़े फ़र्क है जो सिंध में आपको नज़र आएगा, और दीगर वो सूबे जहाँ पे PTI की गवर्नमेंट है वहाँ पे तो IG चेंज होते देर नहीं लगती, और वो IG भी चेंज कर दिए गए इन्होंने जिनके लिए ये कहते थे कि ये मॉडल हैं हमारे, ये इस तरह के अफसर होने चाहिए। आपने देखा KP से एक इन्होंने IG भेजे पंजाब में, फिर थोड़ी सी बात पर उनको निकाल दिया गया। अभी ये जो अभी IG चेंज हुए हैं ये भी बहुत ही सीनियर IG हैं, ये हमारे सिंध में भी रह के गए हैं, लेकिन देखें किस तरह उनको चेंज कर दिए गए। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम उन पर रश तो नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं कि इनकी पॉलिसी सबके लिए यकसा होनी चाहिए। अगर सिंध का चीफ मिनिस्टर साहब कुछ करना चाहते हैं बेहतरी के लिए तो उनको भी इजाज़त होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उनके हाथ बांध दिए जाएं और वो यहाँ का सिस्टम बिल्कुल ही चेंज हो दीगर सूबों से, और जो रिकॉर्ड पर भी मौजूद है, सामने भी है। हमें देखें, हमें पुलिस हमारी है, सिंध पुलिस, उसके IG साहब भी बहुत अच्छे हैं या दीगर लोग भी, हमें उनसे कोई ज़ाती इख्तलाफात नहीं है, लेकिन पॉलिसीज़ वही होनी चाहिए, पावर्स या जो भी कानून के मुताबिक जो है वो वही होने चाहिए जो दूसरे सूबे में भी हैं। ये ना हो कि सिंध को बिल्कुल ही इस तरह कर दिया जाए कि उसके चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव के हाथ बांध दिए जाएं और वो कुछ ना कर सके, डिलीवर ना कर सके। कोई भी मसला होता है लॉ एंड ऑर्डर का तो सबसे पहले तनकीद चीफ मिनिस्टर के लिए आती है, सिंध गवर्नमेंट के लिए आती है, और जब वो उसमें कोई चेंजिंग कर ही ना सके तो फिर वो कैसे उसके जवाबदेह हो सकते हैं। तो ये इख्तियारात चीफ एग्जीक्यूटिव के होने चाहिए, सिंध गवर्नमेंट के होने चाहिए। जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। आपके लिए भी बहुत से मराहिल मैंने आज के शो के लिए तैयार रखे हैं। मैं मियां असलम इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम टू द शो। मतलब आप उन लोगों में से हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनसे ज़रा हम ढंग की गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन मेरी बदकिस्मती, मौसम की ख़राबी और DSNG पहुंची हुई पर मैं आपको देख नहीं पा रही। लेकिन ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल फ़ोटो से गुजारा कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि वीडियो सोर्स आए। पर मियाँ साहब मुझे एक चीज़ बताएं, पहले हमने देखा वो आज़म स्वाति वाला मामला, आपको याद होगा ना, तो आपने एक IG तब्दील किया, वो फिर बीच में कोर्ट ने इंटरफेयर किया, सुप्रीम कोर्ट ने, और उनको रीइंस्टोर कराया। अब ये आपने फिर से एक IG तब्दील कर लिया, और मजे की बात ये है, जो मुझे इख्तलाफ है सर, और मुझे प्लीज आप, मैं चाहूंगी कि आप मुझे गलत साबित करें, मुझे मोर देन हैप्पीनेस होगी कि मियां असलम इकबाल साहब मुझे गलत साबित करें, और वो ये कि आपके CM खुद कहते फिरते हैं कि जी मैं ट्रेंड नहीं हूँ। वो असल में मैं ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो एक अनट्रेंड आदमी एक ट्रेंड IG को बार बार सिर्फ इसलिए तब्दील कर रहा है क्योंकि ही इज नॉट फिट फॉर द जॉब। सर, आपको सॉलिड रीजन देनी पड़ती है ना IG को चेंज करने के लिए। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिल से आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी आवाज़ आपकी ज़रा मेरा ख्याल वेदर की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सिग्नल में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अभी इंशाल्लाह ये आपके कैमरे वगैरह आ गए हैं तो मुझे उम्मीद है अभी वो कर लेंगे। रिक्वेस्ट ये है, देखें पूरी दुनिया में जहाँ पर भी जमहूरियत का निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है सूबे का या मुल्क का,
चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर उस्मान बुखार साहब है, मैं समझता हूँ उनका हक है तो उन्होंने अपनी टीम जो सिलेक्ट करनी है वो अपने लिहाज से सिलेक्ट करे। अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास ये बिल्कुल इख्तियार उसको आइन देता है कि वो अपनी टीम को चेंज कर सकता है सो डैट के लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको वो हल कर सके। आईजी चेंज करने की बात आपने की या आपने दूसरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो तब्दीली आई है, मैं समझता हूँ कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस ये फील कर रहे थे कि मैं प्रॉपरली वो टीम नहीं शायद बन सकी जिसके जरिए मैं लोगों को डिलीवर कर सकता हूँ, तो ये उनका इख्तियार था, उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी को, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये कोई खास चीज नहीं है। मिसाल के तौर पे मेरे अगर कोई सेक्रेटरी साहब थे और मैं समझता हूं कि उनके साथ मैं परफॉर्म नहीं कर सक रहा, तो मुझे इतना तो इख्तियार होना चाहिए कि लोगों ने 5 साल बाद मुझे पूछना है कि जी आपने परफॉर्म क्या अपने डिपार्टमेंट में किया है, तो बेहतर है कि मैं उनको रिक्वेस्ट करके अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस उनको चेंज करवा लूँ, सो डैट कि मैं कंफर्टेबली अपने जो मामलात है मिनिस्ट्री के उनको चला सकूँ। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसको अगर ख़ास आप लेंगे, देखें मैं किसी की एफिलिएशन की बात नहीं कर रहा, ब्यूरोक्रेसी की एफिलिएशन होती होगी, हम नहीं कहते, लेकिन अभी जो टीम वज़ीर आला पंजाब ने अपने लिए सिलेक्ट किया है, मैं समझता हूँ वो बेहतरीन टीम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आने वाले वक्त में परफॉर्म कर सकें। अच्छा मियाँ साहब, खुशखबरी ये है कि मैं आपको देख सकती हूँ और आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये जो नए आईजी अभी आपने उन्हें जो अपॉइंट किए हैं, जो कि एक्चुअली पुराने आईजी रह चुके हैं, कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान साहब, इनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? अच्छे हैं, कॉम्पिटेंट हैं? जरा ये बता दीजिए, फिर मैं दानियाल की तरफ बढ़ूंगी। जी सर। देखें बिनी साहब, इस स्टेज पर आईजी के ग्रेड तक पहुंचते पहुंचते आप एक अरसा कम से कम इनकी नौकरी कुछ नहीं होगी तो 30-35 साल ज़रूर होगी, जो मैं समझता हूँ। तो 30-35 साल की नौकरी के दौरान पहले भी आईजी पंजाब रहे हैं और मैं एक अच्छे ऑफिसर हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला जो सूबे के अंदर जो मामलात हैं, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से है या अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम है तो उसको बेहतर अंदाज में देखेंगे। पहले भी उन्होंने परफॉर्म किए हैं और मैं उम्मीद करता हूं, और पंजाब कैबिनेट का एक मेंबर होने के नाते, एक स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट का होने के नाते मैं उम्मीद करता हूं कि वो अच्छे अंदाज में अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे। और कि देखें सरकारी अफसरों की कुछ ऐसे पीछे रहे हैं, सरकारी ऑफिसर्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट के जिनकी एफिलिएशन बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है, जिनको हम कहते रहे हैं कि ये फ़लाँ लीग का विंग रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हमने, देखें ये इन आईजी साहब ने पिछली गवर्नमेंट के साथ भी काम किया। एक शरारत करना चाहती हूँ मैं ऑन एयर आपसे, प्लीज मुझे अलाउ करें। एंड दानियाल प्लीज, आई वांट ऑल योर इयर्स हियर राइट नाउ फॉर दिस मैटर। असलम इकबाल साहब, ये आपको पता है ना वही आईजी हैं जो पनामा डिसीजन आने से पहले नवाज शरीफ साहब ने लास्ट आखिरी हाई प्रोफाइल जो अपॉइंटमेंट की थी ना, वो ये कैप्टन साहब थे। सब आप उनकी तारीफ कर रहे हैं और मेरा दिल शरारत करने को कर रहा है, तो फिर नया पाकिस्तान नहीं जीत रहा, पुराना पाकिस्तान जीत रहा है। इसको तो एंडोर्स कर देना मियां साहब, गल नहीं मुकाओ, चंगे सन ते आगे बढ़ने हैं, दानियाल दे कोल जाने हैं फिर। देखें जी देखें बिने साहबा, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट होती है, आप उन सरकारी ऑफिसर्स को देखें। मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। जी वो बात ये है कि आप ऑफिसर सेलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है जो उनके ज़रिए आप इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है, अगर आपके दिल में चोर नहीं है, आपने बेईमानी नहीं करनी, आपने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करनी, आपने माल्टोन जैसा वाकया नहीं करना, आपने कोई पुठी सीधी हरकत नहीं करनी, तो फिर सारे ऑफिसर आपके साथ चलते हैं। जब आप किसी को अपने ज़ाती घर की लोंडी बनाकर काम करना चाहते हैं और अपना विंग बनाकर काम करना चाहते हैं तो फिर मामला ख़राब हुआ करते हैं। हमारा मोटिव ये है कि हमें वोट मिले हैं, हमने लोगों के लिए काम करना है। आईजी का काम है कि उसने अमन व अमान की जो सूरत हाल पंजाब में है उसको बेहतर करना है, लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जरा मैं बैरिस्टर दानियाल साहब को शामिल कर लूं।
आपका पॉइंट आ गया, मैं वापस आती हूँ जी। दानियल साहब अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नहीं आप कमेंट करें पर सर सवाल ले लेना, इतना आसान शो नहीं है कि आप आके बैठ गए DSMG के सामने और मैं आपको कह दूं जी माइक आपका, जो आपका दिल करे आप वो बोल दे, सवाल ले ले, इतना आसान सवाल नहीं है, जरा सवालनामा सख्त है सर जी, सवालनामा सख्त है। ये जो कल सुलेमान शहबाज साहब ने इंटरव्यू दिया है, शरीफ खानदान नहीं मैं कहूँगी, सिर्फ और सिर्फ शहबाज खानदान के खिलाफ ये जो टीटियाँ निकली हैं, जो तमाम तर ये दस्तावेजात सामने निकली हैं, और सुलेमान साहब ने अपने एक चैनल के ऊपर जो है एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने हिस्ट्री से कुछ सीखा नहीं, क्योंकि माजी में हमने देखा जब पनामा हो रहा था, वो अलग बात है कि दैट वाज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, दैट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट केस, बट उसका तर्ज यही रहा है कि पहले अपने मनपसंद एंकर्स या अपने मनपसंद चैनल्स को एक इंटरव्यू दिया गया टू ईज आउट द वे, और उसके बाद हमने देखा कि उन्हीं इंटरव्यूज की वजह से आप लोग फंस गए। और सुलेमान शहबाज कल ये कह रहे थे प्राइम टाइम चैनल में एक शो में बैठ के कि मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ। भैया अगर आप नॉन पॉलिटिकल हैं तो आप क्यों आए इंटरव्यू देने के लिए? आप क्यों बात कर रहे हैं शहबाज खानदान के बिहाफ पर, उन तमाम टीटियों या उनके बारे में? और उसकी रीजन भी उन्होंने बहुत बचकाना दी। दानियाल आप लॉयर हैं, आप मुझे ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये वो मामलात हैं जो मैंने FBR से शेयर किए, लेकिन FBR ने क्यों नैब को शेयर कर दिए और नैब ने आगे क्यों प्रोग्राम एंकर्स को दे दिए जिसके ऊपर प्रोग्राम हो? आई मीन सीरियसली। देखें जी, पहले आपका बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन सवाल के जवाब देने से पहले मैं अगर एक चीज़ का जवाब दूं, देखिए घर की लौंडियों की बात इधर हो रही थी और ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही थी, तो जो लोग इनको आज तक सलूट ने पाकिस्तान में सलूट मारते रहे और जो ही सलूट मारना छोड़े तो वो गलत है। वो घर की लौंडी बनना से इनकार किया, वो हम शायद भूल गए हैं DPO पाकपतन वाला मामला, जब रिजवान मानेका साहब के साथ हुआ तो किस तरह उठा के भेज दिया और उनकी कॉम्पिटेंस पे क्वेश्चन मार्क आ गया। वो आजम सवाती साहब का मामला, जब IG इस्लामाबाद जो थे वो मलेशिया गए हुए थे, लेकिन उनको रिमूव कर दिया गया क्योंकि उन्होंने IG साहब की इनके मिनिस्टर्स की फ़ोन नहीं उठाई थी। और ऐसे बेशुमार मामलात हैं, चीज़ें हैं कि इन लोगों ने कॉम्पिटेंट लोगों को भी उठा के बाहर फेंका, इसलिए क्योंकि उनकी घर की लौंडी बनने से इनकार कर रहे थे। क्या वो ब्यूरोक्रेट्स हों और क्या वो पुलिस के एहलकार हों या कोई और लोग हों, जिन लोगों ने इनके साथ इनको सलूट नहीं मारा तो उनको या उन्होंने उठा के फेंक दिया और या इनको नैबों में और कोर्टों में घसीटते हैं। ये इनका एक वतीरा है और जो अभी तक चल रहा है। जहाँ तक बात आप सलमान शहबाज की बात कर रही थी, असल में हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि यही तो हमारा नैरेटिव था कि ये सारे तमाम कि हम जो पहले केसेस करते रहे, जो बात करते रहे फॉरेन फंडिंग का, जो अकाउंट्स थे पाकिस्तान में बिनिश, जो इनके ओवरसीज अकाउंट्स रहे, जिनके जो जिस तरह ये कुल्फी वाला, पेप्सी वाला, चाट वाले की बात करते थे, वो इनके अकाउंट्स थे। जब हमने उठाया, जब उन्होंने इनको हाईलाइट किया, जब इनको सवाल पूछा तो इन्होंने ऐसे ड्रामे करने शुरू कर दिए। और जब हमने इनको इलेक्शन कमीशन में लेके गए तो इलेक्शन कमीशन में ना कि जवाब दें, उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कॉम्पिटेंस के ऊपर सवाल उठा के इन्होंने उन तमाम चीज़ों को हटा दिया या उनको चलने नहीं दिया। सलमान शहबाज का जहां तक मामला है, उसका ना पॉलिटिक्स से ताल्लुक है, ना उनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक रहा। और हम इस चीज को बार बार कहते हैं कि ये वो अकाउंट्स हैं जिनका जवाब इन्होंने देना है। ये वो फॉरेन फंडिंग के अकाउंट्स रहे हैं जिनसे ये मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। अब इनका टाइम है कि ये बताएं कि वो पैसे कहां से आते रहे, ये बताएं कि उन पैसों में इनकी जो फॉरेन फंडिंग के अकाउंट थे उनमें दुनिया भर से इनकी जो ये पेप्सियां और कुल्फियों वालों के पैसे थे उनको किस तरह यूटिलाइज कर रहे थे। ये हमारा काम नहीं है। जो इदारे अपना काम करें, लेट देम डू द वर्क, हम उनको चलने देंगे। लेकिन जो आज नैब अपने पर्सनल घर की लौंडी बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नैब से जो काम करवा रहे हैं, ये नैब को प्रेशराइज डेली करते हैं। चौधरी साहब प्लीज मेरी गुजारिश सुन लें। मुस्लिम लीग नून के सदर कौन है? शहबाज शरीफ साहब। उनकी औलाद कौन है? हमजा एंड सुलेमान। उनका साहबजादा यानी मुस्लिम लीग नून के सदर का जो बेटा है उसके ऊपर इतने संगीन इल्जामात आ रहे हैं, और आप मुझे ये बता रहे हैं कि जो उनका फॉरेन फंडिंग केस वो मैं मियां असलम इकबाल साहब से पूछूंगी, और हमने 10 दफा पूछा है, उनको भी हम छोड़ते नहीं है। लेकिन आप पहले मुझे अपना जवाब दें। If he is non-political, मैं मानती हूं, पहली चीज मुझे आपको नहीं लगता कि केस खराब हो गया आपका? आपको लगता है कि सही नैरेटिव बिल्ड कर गई? मैं तो ये आपसे पूछ रही हूं। देखिए सलमान की एक अपनी आइडेंटिटी है, एक अपना नोन बिजनेसमैन है, चाहे जो मर्जी करे।
हमारा काम है यहाँ बैठ के अपनी पार्टी को डिफेंड करना, हमारा काम है यहाँ अपनी पार्टी का नैरेटिव देना। और हमारी पार्टी का नैरेटिव ये है, हमारी पार्टी का नैरेटिव ये है कि हमारा ना इन तमाम चीजों से कोई ताल्लुक है, ना हमने किसी ऐसी चीज में मुलविस हुए। जो मुलविस थे वो आज हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो 2 नंबरिया करते रहे वो ये बैठे हैं और ये जवाब देंगे, हम जवाब नहीं देंगे। और हमारा जिस चीज से ताल्लुक था हमने कोर्ट्स में फेस किया, और जहां तक बात है हम आगे भी कोर्ट्स में फेस करेंगे और हम उनको कोर्ट्स में लेके जाके आगे भी कर रहे हैं। लेकिन जो नैब को ये अपनी पर्सनल इस्तेमाल के लिए, देखिए बीनिश हमारी सोसाइटी में ना, दानियल साहब 2 चीजें बहुत क्विकली मुझे बता दें, मुझे शाह साहब के पास जाना है, उनसे भी मैंने एक राउंड लेना है पावर प्ले। सबसे पहले आप लोगों को अवामी अदालतें लगाने का शौक था, वोट को इज्जत दो, अवाम की अदालत में जाएंगे तो अवाम को तो आपको बताना पड़ेगा, दिस इज योर लाइबिलिटी राइट नाउ, बिकॉज आप लोग इसको प्रीच करते रहे कि हम अवाम की अदालत में, हमने जितना अवाम को बताया, जितना अवाम को हमने बताया और जवाब दिया, आज तक कोई ना दे सका ना देगा। बता रहे ना दानियाल, आप नहीं बता रहे, आपने इजहार ला ताल्लुकी करेंगे। हमजा शहबाज की कौन सी टीटीज, हमजा शहबाज की कौन सी बिनिश टीटीज, वो तमाम अकाउंट्स और टीटियां इन लोगों की हैं, ये जवाब दें, ये बताएं। हमजा से ये उस चीज का सवाल मांग रहे हैं जब हमजा जुवेनाइल था, उस चीज का सवाल मांग रहे हैं जब ये आमरियत का दौर था। मुझे बताएं आपको कौन सा लॉ इजाजत भी देता है? ये आज ये बताएं ना कि जो ये मशीनें लगा के अरबों रुपए की जायदाद बना दी, मशीनें लगा के अरबों रुपए के पैसा पूरी दुनिया में कर रहे हैं, ये उन चीजों का जवाब दें, ये उन चीजों का बताएं। ये आप उन लोगों से सवाल पूछ रही हैं जिसका उस वक्त सियासत से भी ताल्लुक नहीं था, और ये जहां इनको सवाल का जवाब देने का बनता है, ये सारे दूसरे की करप्शन की तरफ इशारा करके होता है। हैंग ऑन गाइस, पीटीआई करप्शन मुझे बताएं कि अगर 1 रुपए की भी करप्शन थी तो आगे मुशर्रफ की आमरीत के दौर में ना इनको मिलती। कौन सी करप्शन? हम तो बार बार आके हिसाब देते हैं, आगे भी देते रहेंगे, लेकिन बात यह है कि ये हिसाब, ये चीजें बताएं। जब मुल्क की मैशत तबाह होती है, जब इनके पास आगे डॉलर, अब जाना है इन्होंने IMF के पास। IMF ने इनको कहा है कि और महंगाई करो। बिनिश IMF ने कहा इनको बिजली बिल, अभी बात कर रहे हैं, IMF ने कहा कि डॉलर को और डिवैल्यू करो। दानियाल, IMF के पास हुकूमत ने जाना है, तुसी टेंशन ना लो, अभी साइन नहीं हुए, जब साइन होंगे तो मैं पूरा शो करूंगी, मेरा प्रॉमिस आपको बुला के करूंगी, तुसी टेंशन ना लो। एमिया असलम इकबाल साहब की टेंशन है, उन्होंने जाना है IMF। आप अभी चिल करें, आप आराम से बैठ के बैश करना इनको। मैंने नासिर साहब को आपके सामने आती। ऑल राइट, नासिर हुसैन शाह साहब, आपको एक दफा फिर से खुशामदीद कहती हूँ। शो के अंदर काफी लंबा एक ब्रेक आ गया बिकॉज मैं बाकी पैनलिस्ट को सुन रही थी। आज बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कोयटा गए, ऑब्वियसली कंडेमिनेशन के लिए, अफसोस के लिए, इजहार यकजहती के लिए, टेक इट द वे यू वांट इट, और लोगों को पता है। आज वो काफी गुस्सा हो रहे थे, गवर्नमेंट पे तो खैर गुस्सा हो ही रहे थे, लेकिन एक चीज मेरा दिल तोड़ दिया नासिर हुसैन शाह साहब, आप अपने प्लीज टीवी पर देखिए, वो बुजुर्गों पर गुस्सा हो रहे थे। एक बुजुर्ग जो उनको अजरक की चादर पहनाना चाहते थे, बिलावल ने उनको पीछे किया, धक्का लगाया, बुरा लगा। मतलब लोग बिलावल से ये एक्सपेक्ट नहीं करते। सबसे पहले तो इसके ऊपर जरा जवाब दें कि भाई क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है और लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो मुझे इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्या हुआ। और नंबर टू ये कि जब वो हुकूमत पर गुस्सा हुए बिलावल भुट्टो, तो फवाद चौधरी साहब को कौन रोके? फवाद चौधरी साहब ने भी सीधा एक बयान दागा कि आप सियासत करने मांग गए थे, अब अच्छा लगता है कि आप लोग सियासत करने जो है वो कोयटा जाएं इस पूरे वाकये पर। जी शाह साहब। देखिए, एक तो जो आपने बात कही कि बिलावल साहब ने किसी को धक्का दिया या कोई इस तरह की बात, वो तो ऐसा कभी भी नहीं करते, बल्कि जो उनके सिक्योरिटी के गार्ड होते हैं वो अगर किसी को रोकें या धक्का दें तो उस पर उन पर बरहम होते हैं, और कभी भी उन्होंने इस तरह का कुछ नहीं किया। मैंने ये अभी आपने बात की है, मुझे नहीं पता, ना ही मैंने देखा है ये, तो वो तो हमेशा अपने सिक्योरिटी वालों पर गुस्सा होते हैं अगर वो किसी को धक्का दे दें या किसी को रोक लें, वो तो बहुत ख्याल करते हैं, बुज़ुर्गों का तो बहुत एहतराम करते हैं। रही बात वहाँ पे जब ये गए और जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली बात की उन्होंने, जाहिर है जब क्वेश्चन आते हैं प्रेस की तरफ से तो उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, अदरवाइज़ तो वो वहाँ पे जो ये हुई शहादतें हुई, जो एक दहशतगर्दी का निशाना बने जो लोग, उनकी फैमिलीज़ के पास हमदर्दी के लिए गए, ताज़ियत के लिए गए, बल्कि वो बहुत पहले जाना चाह रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्हें क्लियरेंस नहीं दे रही थी गवर्नमेंट वहाँ की, इसलिए वो वहाँ पे खुद गए और उन्होंने बात की। जाहिर है पॉलिटिकली तौर पर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का प्रेस की तरफ से आए, और फिर आपको पता है फवाद चौधरी साहब तो तवज्जो हटाने में बड़े माहिर हैं, वो तो कोई ना कोई इस तरह का शोशा छोड़ देते हैं,
और उन्होंने ज़रूर कोई बात की होगी, लेकिन हम असल में आज हमारा देर तक सूबाई असम्बली का इजलास था, इसलिए मैं वहाँ से ही सीधा आ रहा हूँ। मैंने मीडिया नहीं देखा ज़्यादा कि जिस पे मुझे पता हो कि फवाद साहब क्या बात कर चुके हैं। और वैसे असलम इकबाल साहब उन कुछ लोगों में से हैं पीटीआई की जो बहुत अच्छे लोग हैं, और अगर इन्हीं की तरह फवाद भी होते, दीगर लोग भी होते तो बहुत बेहतर होता गवर्नमेंट के लिए। और हम तो शुरू में जब नाम आए थे तो उसमें मियाँ साहब का नाम भी था चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए, तो हमें तो बड़ी खुशी हुई थी कि इस तरह के सीनियर साफ शफाफ लोग अगर आए। नासिर हुसैन शाह साहब, आप कैंपेनिंग कर ले, क्या पता मियां साहब बन जाए, इनको क्या पता बन जाए भाई। अभी 5 साल हैं, अभी 5 साल हैं, लोग मुतमईन नहीं है उस्मान बुज़दार साहब से, तो यू नेवर नो। चले, मुझे एक ब्रेक लेना है सर, मुझे एक ब्रेक लेना है। मियां असलम इकबाल साहब, आपके लिए सवाल छोड़े जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप काफी देर से कमेंट करना चाह रहे हैं, तो असलम इकबाल साहब एक सवाल जरूर रखिएगा। नैब और मामला चल रहा ऑपोजिशन का मामला है जी, हमजा शहबाज वर्सेस नैब, मामला है जी शरीफ खानदान वर्सेस नैब, मतलब शहबाज खानदान वर्सेस नैब। इसमें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जब आपका दिल करता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाते हैं, फिर इसके ऊपर ऑपोजिशन को और मौका मिलता है, इसका जवाब दीजिएगा। बाकी आपके रिएक्शन के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी बैक। असलम इकबाल साहब, नासिर शाह साहब एंड ऑफ कोर्स दानियल चौधरी साहब मेरे साथ बने होंगे। विल बी बैक शॉर्टली। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में एक दफ़ा फिर से जुड़ने के लिए। मियां असलम इकबाल साहब, आपके मौक़िफ़ का इंतज़ार रहेगा। जी सर। अच्छा मिनी साहब, गुजारिश ये है कि सवाल चना जवाब गंदम वाला हिसाब है। अभी आपने सवाल पूछा कि उनके अकाउंट में पैसे कैसे आए, वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। राज सलमान शहबाज साहब टीवी पर बैठे हुए थे, आप यकीन माने मैं समझ रहा हूँ कि उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देना चाहिए। वैसे तो माशाल्लाह उनके अब्बा जी को भी देना चाहिए, वो भी बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग करते रहे हैं और पंजाब के जो लोग हैं उन्हें कोई 25-30 साल से बेवकूफ़ बनाते रहे हैं हबीब जालब की नज़में पढ़ पढ़ के। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर इनके उन अकाउंट से पैसे नहीं आए तो जिनके अकाउंट में आए हैं उनको वापस कर दें। क्यों अपने पास रखे हुए इन्होंने वो पैसे? उनका इनके पास जवाब नहीं है। वो गरीब आदमी जो पापड़ बेचने वाला है, जो इनका वेटर है, जो इनका सिक्योरिटी गार्ड है, जो दूसरे तीसरे हैं, जो नए नोट स्टेट बैंक और पाकिस्तान के बाहर बेचता रहा, आप मेहरबानी करके उनके पैसे वापस कर दें। आप कह रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपके अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन हुई हैं, वो उसका जवाब नहीं देते। वो आगे से कहते हैं कि जनाब मुल्क में महंगाई कर दी है, मुल्क में आपने ये कर दिया है, मीशत का खाना ख़राब कर दिया है। भाई उसका जवाब भी हम आपको दे देंगे, पहले ये तो बता दें जिसकी वजह से खाना ख़राब हुआ पूरे पाकिस्तान की मीशत का, वो तो ज़रा बात कर दें। दूसरा, जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, वो कहते थे मैंने 1 रुपये की एक धेले की करप्शन नहीं की। उनकी 56 कंपनियों में से एक कंपनी का जो बंदा पकड़ा गया है उससे 1 अरब रुपए की रिकवरी जो है वो नैब ने की है नवीद इकराम से। अब वो बताएं कौन है वो बंदा? वो है जो इनके घर का जो दमाद साहब हैं अली इमरान साहब, उनके अकाउंट में भी इन्होंने पैसे भेजे हुए हैं, लिहाजा वो इंक्वायरी से बचने के लिए पाकिस्तान से बाहर फरार हो चुके हैं। हर बंदा पाकिस्तान से फरार हो चुका है। वो इसाक डार साहब हों, वो हुसैन साहब हों, वो हसन साहब हों, वो अली इमरान साहब हों, वो सलमान शहबाज साहब हों, वो बाकियों को भी जिसने मौका मिलना है सब ने भाग जाना। इस मुल्क के अंदर इनका कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ इनके अंदर है, ये हक़ हुक्मरानी के लिए आते हैं और कोई आते ही नहीं। अब ये अलिफ लैला की हमें कहानी ना सुनाएं, हमें ये बताएं कि पैसे किधर से आए और आपके अकाउंट में क्यों आए, हमारे अकाउंटों में दूसरे के अकाउंटों में क्यों नहीं गए, और अगर आपको वो पैसे अच्छे नहीं लग रहे तो उनको आप वापस कर दें। सीधी सी बात है, हमने तो कोई आपसे दूसरी बात नहीं की। और माशाल्लाह मनो सलवा इन्हीं पे नाज़िल हो रहा है, मनो सलवा और जो अफाकी और कुदरती दुनियावी तमाम नेमतें हैं वो इन्हीं के अकाउंटों के ऊपर। अच्छा, बातें बिल्कुल ठीक आपने बातें की हैं, बड़ी अच्छी बातें आपने की हैं, लेकिन सर मेरी बात सुनिए, अब आप कंटेनर पे नहीं है, अब आप गवर्नमेंट में है, आपके पास पावर है। अगर जवाब दानियाल चौधरी को देना पड़ेगा, अगर जवाब हमजा को देना पड़ेगा, अगर जवाब शहबाज शरीफ साहब को देना पड़ेगा, तो जवाब आपको भी देना पड़ेगा। आपको भी कौम को वो पापड़ वाले, वो महबूब, वो मंजूर ला के बताने पड़ेंगे जिनसे ये इजहार ला ताल्लुकी दानियाल चौधरी साहब शो कर रहे हैं ना। आप बता दीजिए, जो आप इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं फवाद चौधरी साहब, डॉक्यूमेंट्स लाएं और बता दें कि जी ये महबूब है,
और उस बंदे को ले आए सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पापड़ वाले को ले आए कि भाई ये पापड़ वाला जिसके अकाउंट के अंदर दानियाल साहब की पार्टी वालों ने पैसे डाले हैं सर। जी, जो मुश्ताक चीनी साहब पकड़े गए हैं, जो FIA ने पकड़े और नैब की हिरासत में हैं, वो बताएंगे ना कैसे थे, कैसे वो एज ए फ्रंटमैन काम करते रहे हैं, ये चीज कैसे वो TT कुमार साहब को और TT कपूर साहब को वो कैसे पैसे भेजते रहे हैं, वो सारी चीजें बताएंगे, वो आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये अदारे का अब नैब का काम है, नैब ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जाके पेश होना। ये तो नैब वाली टीम को पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं, ये तो शेर है, पीछे सीढ़ी लगा के भाग जाते हैं, ये कहते हैं मैं भागने वाला नहीं हूँ। और जो सोशल मीडिया के ऊपर आई हैं वो खुद अंदाजा कर लें। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ, हम आपसे कोई नहीं, हम तो जरूर दानियाल से। जी दानियाल साहब, आप तशद्दुद कर रहे हैं। देखिए जी, मियां असलम साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, मियां असलम साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बताएं कि वो कौन सा अकाउंट है जहां पैसे गए? ये तो वो अकाउंट है बिनिश, हमने दिखा के कि 126 अकाउंट्स हम लेकर गए, दानियाल अजीज लेकर गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेकर गई इलेक्शन कमीशन के पास, और दिखाने में कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स हैं जहां आइसक्रीम वाले के, रेडी वाले के पैसे आते हैं, फिर इनके अकाउंटों पे जाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इनको कौन फंडिंग कर रहा है? मुझे ये भी बैठे हुए शो पे, इनके पास तमाम वसाइल हैं, इनके पास एक एक चीज है, इनकी हुकूमत है। शो के बीच में 2 मिनट होल्ड करें और बताएं वो अकाउंट्स कौन से हैं, वो बताएं कि फिर अगर इनको इतना डर नहीं है तो इलेक्शन कमीशन में उसकी मेंटेनेबिलिटी को क्यों चैलेंज कर दिया? इलेक्शन कमीशन ने जो इशू नोटिस लिया है हमने हमारी दरख्वास्त पे, उसको हाई कोर्ट में क्यों चैलेंज कर दिया? इसलिए क्योंकि इनको काले धन छुपाने की जरूरत है। ये झूठे हैं, ये अपने लॉज लेके आते हैं, कभी अपनी IPL, कभी ये PSL की टीमों के लिए लेके आते हैं, और कभी अपनी एमनेस्टियों के थ्रू ये अपना धन सफेद करते रहे हैं। हमें नहीं पता कि इनके मिनिस्टर्स और इनके लोग और इनके प्राइम मिनिस्टर की पुराने मुशर्रफ के दौर में क्या क्या करते रहे, किस तरह एमनेस्टियों को अवेल करते रहे, और आज वही धन छुपाने के लिए जब इनसे सवाल पूछो, जब इनके सवाल इलेक्शन कमीशन उठाती है, तो वही कागज ला के टीवी में लहरा के ये 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और झूठ बोलते हैं। इनको कितनी देर लगती है कि वही दस्तावेज, वो डॉक्यूमेंट्स लेके हाई कोर्ट लेके चले जाएं। ये हाई कोर्ट और तमाम कोर्टों पे इसलिए नहीं जाते क्योंकि मैं ना मानू की ब्रिगेड है, ये झूठे लोग हैं, और अगर इनके पास कोई हकीकत होती, सच होता, तो आज आपका डॉलर यहां ना गिरता, आपकी ग्रोथ 3.2 पे ना आती। पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स को इनके ऊपर एतबार नहीं है, पाकिस्तान की आवाम को इनके ऊपर एतबार नहीं है, इनके ऊपर ना ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। सर वक्त खत्म हो गया, ये हुकूमत भी अभी चलनी है और ये मामलात भी अभी चलने हैं, तो बाकी इंशाल्लाह फिर से बहुत शुक्रिया मियां असलम इकबाल से, बहुत शुक्रिया दानियाल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब ज्वाइन करने के लिए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आई विल सी यू ऑल टुमारो। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।